हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज हम जानेंगे आरटीई के बारे में, जो कि ऑल इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक भारत सरकार का कानून है, एक एक्ट है जो कि ऑल इंडिया में पारित है, लागू है। सो आज के इस वीडियो में हम आरटीई के बारे में जानेंगे। हो सकता है आपके लिए ये यूज़फुल हो, और अगर आप एक पेरेंट हैं तो भी आपके लिए इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप जॉब सीकर हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये एक आपका जीके क्वेश्चन हो सकता है। सो सारी इंफॉर्मेशन आरटीई के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो हम आरटीई का फुल फॉर्म देखेंगे। आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में शिक्षा का अधिकार कहते हैं। आरटीई भारत सरकार का एक कानून है, एक्ट है, जिसके अंतर्गत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। आरटीई 12 योजना भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था और ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में प्रभावी है, मींस सभी राज्यों में लागू है। इस कानून के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल, जो निजी स्कूल्स हैं, उनमें 25% सीट बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या वंचित छात्र हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं, और इस एक्ट के अंतर्गत इनको फ्री यानी कि मुफ्त अनिवार्य एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ये पूरे भारत लगभग सभी राज्यों में है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी लगभग सभी स्टेट में इस एक्ट को, इस कानून को लागू किया गया है। कुछ राज्यों में इसमें एडमिशन 6 से 14 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर हम बात करें, या कुछ और स्टेट भी हैं जहां पर 12वीं तक के बच्चों को इस तरह से इस कानून के तहत एडमिशन दिया जाता है। अगर हम योग्यता की बात करें तो दुर्बल वर्ग में ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की यानी जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम, वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है, वो छात्र इस एक्ट के अंतर्गत ये लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा असुविधाग्रस्त समूह अगर हम देखें तो इसमें SC ST के बालक आ जाते हैं, छात्र आ जाते हैं। अनाथ जो बच्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे। HIV या कैंसर से प्रभावित बालक, अथवा HIV या कैंसर से प्रभावित माता पिता के बालक, मीन्स अगर आपके पेरेंट्स इन डिसीज से हैं या बच्चों को ये डिसीज है तो वो भी इस कानून के अंतर्गत अनिवार्य एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा ले सकते हैं। युद्ध विधवा के जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो भी इस योजना, इस का लाभ ले सकेंगे। निःशक्त बालक, जो कि निःशक्त व्यक्ति 1995 अधिनियम की परिभाषा में जो सम्मिलित हैं, वो इसमें आ सकते हैं। पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 1 लाख या उससे कम है, वो भी इसमें आ सकते हैं। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची में है, फिर चाहे वो सेंट्रल पर हो या स्टेट लेवल में, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। अगर हम 2026-27 एडमिशन की बात करें तो यूपी स्टेट में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रथम चरण में 2 फरवरी से 16 फरवरी तक आवेदन की तिथि रखी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं लॉक करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी से 16 फरवरी है। और इसमें आपका जो एडमिशन है वो लॉटरी के बेस पर होता है। सो ये डेट है 18 फरवरी 2026, लॉटरी निकालने की डेट है। ठीक है। इसके बाद द्वितीय चरण रहेगा जो 21 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। 9 मार्च लॉटरी निकलेगी। और तृतीय चरण में, 3 चरण में ये होगा, तृतीय चरण आपका 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक रहेगा, और इसमें 27 मार्च को लॉटरी निकलने की तिथि रहेगी। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं BSA द्वारा विद्यालयों को आवंटन के सापेक्ष नामांकन किए जाने हेतु आदेश निर्गत किए जाने की अंतिम तिथि यहाँ मेंशन है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है अप्लाई करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो ये डेट आप देख लीजिए, अगर आप यूपी स्टेट से हैं और यूपी में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। और ये कानून
पूरे भारत में लागू है, सभी राज्यों में है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट की एजुकेशन जो वेबसाइट है बेसिक शिक्षा की, उस पर जाकर के आप अपडेट रह सकते हैं। जब आपके स्टेट में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आप आवेदन कर सकेंगे। अभी यहाँ पर यूपी स्टेट के ओपन हो चुके हैं, तो यूपी स्टेट के आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आप यहाँ एडमिशन किस क्लास में ले रहे हैं, उस हिसाब से आप बालक की या छात्र की एज देख सकते हैं। नर्सरी क्लास के लिए 3 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 4 वर्ष से कम उम्र, 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो एडमिशन लेंगे। एलकेजी में आपकी कम से कम 4 वर्ष के आप होना चाहिए। बाकी अधिकतम में 5 वर्ष, 5 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। यूकेजी के लिए 5 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष से 7 वर्ष, मीन 7 से अंडर में होना चाहिए, 6 प्लस एंड 7 से कम। ये छात्र अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी अगर पसंद आई है, यूजफुल रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।